नमस्कार दोस्तों, पैसा और बाजार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक आईपीओ का रिव्यू करेंगे। ये बैंकिंग क्षेत्र का आईपीओ है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ आया है, जो 12 जुलाई से 14 जुलाई के बीच रिटेल निवेशकों के लिए ओपन रहेगा। इसमें एक रिटेल निवेशक जो 15,000 रुपये से लगा करके 1 लाख सब्सक्राइब कर सकता है। मैक्सिमम 13 लाख ही एक रिटेल निवेशक सब्सक्राइब कर सकता है, अर्थात 1,95,000 रुपये मैक्सिमम ही एक रिटेल निवेशक इसमें लगा सकते हैं। इस बैंक का जो फेस वैल्यू 10 रुपये पे उपलब्ध है और 500 करोड़ रुपए इस बैंक यहाँ से आईपीओ के थ्रू जुटाना चाहती है। और ये सारा पैसा, जो अच्छी बात है कि अपने बैंक अपने कामकाज में ही इस्तेमाल करेगी, कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। इसमें 10% हिस्सा रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया है, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा गया है और शेष 75% क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखा गया है। अब आते हैं बैंक की जो थोड़े पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो इस बैंक की स्थापना अप्रैल 2016 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में इसका हेडक्वार्टर है। ये बैंक का मुख्य काम जो अर्बन एरिया, सेमी रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरिया में इस बैंक का मुख्यतः काम है। तो ग्रामीण क्षेत्र को लोगों बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना इस बैंक का मुख्य काम है। बैंक आम बैंकों के तरीके ही काम करती है, सारे प्रोडक्ट ऑफर करती है, जैसे सेविंग अकाउंट खोलना, करंट अकाउंट खोलना और जो है फिक्स डिपॉजिट और लॉकर की सुविधा देना। इंश्योरेंस भी ये बैंक ऑफर करती है। दूसरा, ये लोन्स सेगमेंट में यदि जाए तो कमर्शियल व्हीकल लोन्स, हाउसिंग लोन्स और एसएमई के लिए ये लोन उपलब्ध कराती है और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी लोन देती है। अब ये बैंक का जो पूरा पेनिट्रेशन देखें, भारत में मुख्यतः 26 शहरों में 26 राज्यों में उपस्थिति है, केंद्र शासित राज्य मिलाकर के। मुख्य जो इसके बड़े जो ज़्यादातर ग्राहक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में अभी हैं। 35 लाख से अधिक इनके पास ग्राहक हैं, 15,000 से अधिक कर्मचारी हैं और 800 से अधिक इनके पास आउटलेट हैं, अर्थात ब्रांचेज हैं। बहुत सारे जो इस बैंक के साथ और भी लोग जो जुड़े हैं, जो बैंक के कर्मचारी नहीं हैं, वो एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। अब आते हैं बैंक की फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं। तो बैंक का जो फाइनेंशियल यदि ग्रोथ रेट देखा जाए तो ये काफ़ी सेकंड जो इस सेक्टर की जो स्मॉल फाइनेंस बैंक की में तुलना करें तो सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक है। वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बाद इस बैंक का ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा है। दूसरा, इसका ईपीएस काफ़ी अच्छा है, आरओई अच्छा है, आरओसी अच्छा है। अब और सबसे जो खास बात है कि ये सस्ते दाम पे उपलब्ध है, 7 से कम की पी पर ये आईपीओ आ रहा है। इससे ऊपर यदि ये ग्रोथ रेट से देखें तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका पी 7 से ऊपर है और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का पी 34 है, जो काफ़ी महंगा हो चुका है और उसने रिटर्न भी बहुत अच्छा दिया है। इसके साथ यदि पीयर्स में देखें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो इसको कंपेयर किया जा सकता है इस बैंक को। तो अभी आपने देखा कि इसका पी काफ़ी सस्ता है और ग्रोथ अच्छी है। अब थोड़ा सा यदि प्रॉफिट लॉस पे ध्यान दें तो ये बैंक ने कोरोना के पहले 111 करोड़ या कोविड के पहले 111 करोड़ का प्रॉफिट किया था। कोविड के दौरान इसका प्रॉफिट घटकर 61 करोड़ रह गया था, अर्थात तभी ये बैंक ने लॉस नहीं किया था, लेकिन प्रॉफिट का जो दर है वो कम हो गई थी, करीब 40% का डिक्लाइन हुआ था प्रॉफिट। लेकिन इस साल जो है इसका फाइनेंशियल ईयर 22-23 में देखें तो इसने ह्यूज जंप किया है और जो 61 करोड़ से जो प्रॉफिट है बढ़कर के 404 करोड़ रुपए हो गया। अर्थात यदि यह आपका प्री कोविड से भी देखें तो 111 करोड़ से बढ़कर के 404 करोड़, जो काफ़ी अच्छा है। अब ये प्रॉफिट सस्टेनेबल रहेगा कि नहीं रहेगा ये आगे आने वाले समय बताएगा, लेकिन यदि इसका ग्रोथ रेट 20% से आसपास है, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है और जो इसका नेट एनपीए लगातार इस बैंक ने घटाने का काम किया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। दूसरा, इस बैंक ने अपनी बारोइंग को भी कम किया है, जो 2800 करोड़ की बारोइंग थी वो घटा करके 2300 करोड़ कर दिया है। तो इन सारे पैरामीटर में देखा जाए तो बैंक काफ़ी सभी पैरामीटर में अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रही है और इसका धीरे धीरे जो पेनिट्रेशन पूरे देश में बैंक का बढ़ रहा है। तो और प्रमोटर ने जो ये कोशिश किया है कि सस्ते वैल्यूएशन में ला करके जो हमारे निवेशक हैं उनको कुछ ना कुछ उनको हाथ में देने की कोशिश ज़रूर दिखाई दे रही है और लगातार अच्छा ये बैंक काम करते हुए भी दिखाई दे रही है।
अब आता है कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें। हमने आईपीओ के बारे में बताया, अप्लाई करना ना करना आपका है, विवेक काम करता है, आप किस तरीके के रिस्क प्रोफाइल के हैं। आप कोई भी आईपीओ में रिस्क भी होता है, एक छोटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और आप किस मकसद से इसमें अप्लाई कर रहे हैं ये आप पर निर्भर करेगा। हमारी कोई इसमें रिकमेंडेशन सलाह नहीं कि आपको आईपीओ में ही अप्लाई करना चाहिए। अब आता है कि लोग आईपीओ में अप्लाई क्यों करना चाहते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए यदि करना चाहते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम पे आप देखें कि इसमें लिस्टिंग गेन दिखाई दे रहा है 12 से 14 रुपये पर शेयर। लिस्टिंग गेन मतलब 40 से लेकर के 55-60% तक लिस्टिंग गेन इसमें अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम में दिखाई दे रहा था। लेकिन ध्यान रहे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम का भाव बदलता रहता है, तो ये कोई गारंटी नहीं कि इतना जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में आपको दिखाई दे रहा है ये मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात है कि आप यदि इसमें निवेश ही करना चाहते हैं तो आप जब ये देख लें कि क्यूआईबी किस तरीके से निवेश कर रहे हैं या नॉन इंस्टीट्यूशनल का निवेश किस तरीके हैं, उस हिसाब से आप अपना मन बनाएं। अब आता है यदि हम निवेश करते हैं क्या इसमें लॉन्ग टर्म टिके रह सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म किसी भी चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या नॉन बैंकिंग सेक्टर हो, किसी भी आईपीओ में यदि आप निवेश करते हैं और लॉन्ग टर्म रुकना चाहते हैं तो आपको फिर लगातार उस कंपनी को और उसके पीएस कंपनी को मॉनिटरिंग करना चाहिए कि आप जिस बैंक में या जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है और उसके पीएस कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। और हर क्वार्टर के आप रिजल्ट और उसकी न्यूज़ को ध्यान रख करके ही इसमें लंबे समय तक टिक सकते हैं। ये ज़रूर बात है कि ये छोटी कंपनियों में पोटेंशियल बहुत होता है लेकिन रिस्क भी बहुत होता है। यदि ये कंपनी छोटी से यदि बड़ी बनती है तो निवेशक भी काफ़ी इसमें पैसा बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये जो आईपीओ है इसकी छोटी मोटी ये समीक्षा है जो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत किया। और यदि और भी इस आईपीओ के बारे में बहुत सारी बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। और तो हमने इस आईपीओ के बारे में जो छोटी मोटी जानकारियां हैं आप लोगों को दिया। इस चैनल में आप पहली बार आए हैं तो आप जो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें कुछ और कमेंट्स करें। यदि कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम सारी जानकारी देने के लिए कोशिश करेंगे। और जो केवल ग्रे मार्केट प्रीमियम देख करके निवेश ना करें, और भी फाइनेंशियल चीज़ें और भी पढ़ लें। बहुत एनएससी की वेबसाइट में चले जाएं, वहाँ से देख करके ही इसमें निवेश करें। धन्यवाद दोस्तों।